अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अटल, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो कुछ कहना था, करना था, वो तुम कर चुके हो। अब इन्हें कुछ करने की जरूरत है। इन्हें समझना चाहिए कि अगर इस इलाके की सारी लड़कियां पढ़ना चाहती है तो उन्हें रोकने वाले ये होते कौन है? शिक्षा और ज्ञान किसी की मिल्कियत नहीं है। अगर ये लड़की पढ़ना चाहती है, ये सारी लड़कियां पढ़ना चाहती है तो वो पढ़ेगी, सबके सब पढ़ेंगे। और अगर इनके पढ़ाई में किसी ने दखल अंदाजी दी या इनकी पढ़ाई रोकी तो अटल बेटा उससे हम निपट लेंगे। जी। लेकिन साहब, ऐसा कैसे चलेगा? हमारे समाज में लड़कियां कहां पढ़ती हैं और उनको हमारे समाज में कहां पढ़ाया जाएगा? इसी बात के लिए झगड़ा था ना? इसी बात के लिए यह पंचायत बिठाई थी ना? और अब जब निर्णय आया है तो आप उसमें लेकिन ला रहे हैं। ये लेकिन वेकिन कुछ नहीं चलेगा। लेकिन वेकिन को छोड़ दीजिए और अब जो फैसला होना था वो हो गया है। और सब लोग इस फैसले का पालन करेंगे। समझ गए ना सब? अटल, अब हम चलते। कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी, मानना पड़ेगा, आपका बेटा ग्वालियर की तकदीर बदल देगा। चला तो सत्य भी चलेगा तेरे संग। ग्वालियर और इस देश का नाम रोशन करेगा। युग नया आरंभ, जटिल अचूक होगा तेरा परमार्थ। बन के प्रकाश कर्म का दिखाना तू ही मान। चलता हूं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भगवती जी, ये जो भाभी जी इतनी भाग दौड़ करती है ना, ये सारी भाग दौड़ आपको करनी चाहिए, ये काम आपको करना चाहिए। लेकिन आपके नल्लेपन की वजह से भाभी जी को ना चाहते हुए भी ये भाग दौड़ करनी पड़ती है। तिवारी, देखिए बात ऐसी है कि अन्नू को खुद शौक है ये सब चीजें करने का। शी एंट अ घरेलू वुमन, शी इज अ वर्किंग वुमन। और दूसरी बात ये कि आप होते कौन है हमारे घरेलू मामले में दखल अंदाजी करने वाले? तू कौन? मैं जी खामखा। अरे बेटा, कुछ लोगों की आदत होती है ऐसी।
कि दूसरे की थाली में झांक के देखना है कि इसके घर में क्या बना है, वरना चैन नहीं आता उन्हें। अब इसके अच्छा बयान को देख ले, इसके घर में पंडित रामपाल क्या रास रचा रहा है, इसे पता है क्या? आप कुछ ज्यादा ही पतलून से बाहर नहीं निकल रहे चचा जी। आपकी पोल पट्टी अगर हमने खोल दी ना तो मोहल्ले से बाहर भागते नजर आएंगे आप। अबे मेरी क्या पोल खोलेगा तू? भाई मैं तो खुली किताब हूँ। तिवारी जी, आपको किसी की पोल पट्टी खोलने का कोई हक नहीं है और किसी की निजी जिंदगी में झांकने झांकने का भी कोई हक नहीं है। अरे आप भी तो दखल देते हैं हमारे निजी मामलों में, देते हैं कि नहीं देते हैं? क्या देते हैं? हाय दिया चुप। काहे जब देखो तब आप दोनों झगड़ते ही रहते हैं। प्यार से काहे ना रह सकते दोनों? भाभी जी, आप तो जानते हैं कि मैं प्रेम का पुजारी हूँ। मैं तो प्रेम की बातें करता हूँ, प्रेम की भाषा जानता हूँ, शेर और शायरी करता हूँ। हाँ, वो तो हमको पता है। हमारी रसोई में आके बहुत पकाते हैं आप हमको शेर और शायरी से। भाभी जी, मुद्दे पे आइए। मुद्दा ये है कि आपके जो पति देव है ना, ये जहर मोरे हैं। ये इज अ टॉक्सिक मैन। आप कम है क्या? भाभी जी जो आपसे नफरत करती हैं, कहती है कि इस गधे से पाला पड़ गया। अब नहीं जीने। अच्छुए खाली है। अरे दादा झुका होगा। अबे सुन, दिया दारोगा जी, क्या हुआ? काहे ऐसे बिलाप कर रहे हैं? लगता है लात मार के नौकरी से निकाल दिए गए हैं। काज भैया विभूति हमें सारों नौकरी से निकाल देते तो अच्छो होतो। जो तो बातें भी बड़ो हाथ जो होगा। अरे अगर आप लोग सुनोगे ना, भगवान कसम सुनते ही जमीन सरक जाएगी आपके कदमन से। क्या हो गया कोनो? नोटबंदी फिर से तो नहीं हो गई? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जी को लट मनोवर जाने कहाँ रह गऊ। बस टाइम पास करवा लो। बेटे हम सारे पगला हैं, बैठी हैं पगला की तरह इंतजार कर रहे। अरे आई मर जाओ सारे। बात बता सर, कहाँ है आप सर? हमारी बात सर मनोहर। अरे कहाँ रह गए सर? अरे यार तू हमारी पहले बात। सर आप हो कहाँ सर? तू हमारी मनोहर धी को लट जहाँ है तुम रुक जा। अब स्वयं चल के हमारे पास आ। हम थक रही थी ना, बार बार यही वजह से डांटो। शांत हो जा। हम थक रही थी ना, तुम आइस पाइस खेल रहे हुए। कमिश्नर साहब कहाँ? नहीं सर। अरे दादा तू ऐसे ना बताओ करी यार, हमें लगू हिलती डुलती निकल गऊ। सर कमिश्नर साहब को मधुमक्खियों ने काट लिया सर। अरे और वो कोमा में चले गए। एक सेकेंड, क्या कह रहा हूँ? मधुमक्खियों ने काटो अभी कोमा में चले गए? पगला है का? हमने सारे एक्सीडेंट से लोगों को देखो कोमा में जाते भाऊ। मधुमक्खी काऊ को काट ले और कोमा में चलो जाए आदमी। जो पहली बार सुन रहे कैसे? एक्चुअली सर, कमिश्नर साहब जिस जगह पर खड़े थे, हाँ? उनके ठीक ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता था। हाँ? वहां से शहद टपक रही थी सर, और वो शहद उनके मुंह में टपकी। अरे उसका स्वाद इतना स्वादिष्ट था कि कमिश्नर साहब खुशी के मारे उन्होंने उस छत्ते को ही चूम लिया सर। हमें दिक्कत का भाई? फिर मधुमक्खियों ने उन्हें चूम लिया और उन्हें सुझा दिया सर चारों तरफ से। मधुमक्खी ने काट लो। यस सर। यार सुन, जब खबर तूने बहुत बुरी सुनाई यार, थाने में उनके बिना मजा ना आएगा। मतलब थानों सुनो लगे, कैसे काम चलेगा उनके बिना? वैसे सर सुनने में आया है कि जब तक कमिश्नर साहब ठीक नहीं हो जाते, हाँ, तो 3-4 दिनों के लिए यहाँ पर नए डीसीपी आ जाएंगे। चल फिर ठीक है। देख का है, कोई ना कोई आदमी को रहना जरूरी है। बाकी तो हम लोग हैं ही करता धरता। सही है, सही है।
गले लग जा। अब फटाफट अदरक वाली चाय बोल के आ, बहुत काम है। चाय बोले यार। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।